जीवन का सुंदर निर्माण करने के लिए सबसे पहले महाभारत की एक घटना का खास तौर पर उल्लेख करूंगा। ये घटना तब की है जब गुरु द्रोणाचार्य अपने समस्त विद्यार्थियों को तीरंदाजी की विद्या सिखा रहे थे। एक से एक बारीक गुर सिखाते चले जा रहे थे। अर्जुन का मन तो तीरंदाजी में बड़ा लग रहा था, लेकिन बाकी के भाइयों का मन तीरंदाजी से ऊब गया था। आखिर सबसे छोटे भाई नकुल ने गुरुदेव से कहा कि भगवान, मेरा दिमाग तीरंदाजी के तनाव से बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये विद्यार्जन मुझे लोड दे रहा है। मुझे तो तलवारबाजी ही ठीक लग रही है और मैं उसी में ही निपुण होना चाहता हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तलवारबाजी का अपना परिणाम है और तीरंदाजी का अपना परिणाम है, तुम तीरंदाजी पर ध्यान दो। नकुल ने कहा कि गुरुदेव, आप जितना ज्यादा जोर तीरंदाजी पर दे रहे हैं, काश उतना ही जोर आप हम अच्छे इंसान कैसे बन सके, अगर आप इस बात पर गौर कर देते तो शायद हमारा ज्यादा भला होता। नकुल की बात को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? बोले गुरुदेव, आप हमें एक अच्छा इंसान बनने की कला सिखा दें तो हम समझेंगे कि हमने अन्य सारी कलाएं अपने आप सीख ली, पर अगर हम केवल तीरंदाजी ही सीखते चले गए तो हम केवल युद्ध कौशल ही सीख पाएंगे, पर जीवन का कौशल तो हम नहीं सीख पाएंगे। गुरु द्रोणाचार्य दो पल के लिए गंभीर हो गए यह सुनकर कि अब तक तो उन्होंने केवल यही सोचा था कि वो अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को युद्ध कौशल में प्रवीण करेंगे, पर आज नकुल की बात ने मुझे इस बात के लिए अंदर से प्रेरित कर डाला है, मुझे अंदर से मोटिवेट कर डाला है कि आप हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखा दें, तो शायद ये हमारे जीवन कौशल के लिए कहीं और ज्यादा अच्छा होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने इस बात पर गौर किया और उसके बाद उन्होंने युद्ध कौशल के पाठ ही केवल नहीं पढ़ाए, बल्कि अपनी ओर से जीवन कौशल के पाठ भी अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को पढ़ाए। पढ़ाने के रूप में तो मैं किसी भी तरह के पाठ पढ़ सकता हूं और पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं लगातार एक पाठ को पढ़ने के लिए जोर दे रहा हूं और वो पाठ है जीवन कौशल का पाठ, जीवन प्रबंधन का पाठ, जीने की कला का पाठ, एक ऐसा पाठ जो इंसान को अच्छा जीवन जीना सिखाए। जन्म देना माता पिता का काम था, धरती पर भेजना परमात्मा का काम था, पर जीने की राह दिखाना यही गुरु का काम होता है। जो जीना सिखाए उसी का नाम गुरु होता है। कल ही मैं स्वाध्याय कर रहा था और स्वाध्याय करते हुए मैंने कुछ संतों के जीवन के बारे में पढ़ रहा था, तो एक खास संत को पढ़ रहा था जिस संत ने भारत के कायाकल्प करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, और उस संत का नाम है स्वामी विवेकानंद। मैं उनके जीवन के कुछ प्रसंगों को सुन रहा था, पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे प्रसंग जानने को मिले जिन पर अगर यह मानव समाज गौर करे तो एक नया प्रबंधन, एक नया कौशल, एक अंदर की नई प्रेरणा उन्हें प्राप्त हो सकती है।
पहली घटना है स्वामी विवेकानंद नदी के एक किनारे पर खड़े थे। संभव है कि वे किसी नौका का इंतजार कर रहे होंगे। वे नदी के किनारे खड़े थे। 10-15 मिनट बीत गया उन्हें कि तभी एक और ज्ञानी संत, सिद्ध संत उधर से गुजरे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को देखा तो पास में आकर पूछा, ऐ स्वामी, क्या तुम विवेकानंद हो? बोले, हाँ प्रभु, मैं ही विवेकानंद हूं। बोले, यहां किस लिए खड़े हो? बोले, मैं किसी नौका का इंतजार कर रहा था कि नौका आ जाए तो मैं इस पार से उस पार चला जाऊं। उस सिद्ध संत ने कहा, अरे तुम तो दुनिया में इतने मशहूर हो और क्या तुम पानी पर भी नहीं चल सकते? देखो मुझे, देखो मैं अभी चल करके दिखाता हूं। और ये कहते हुए वो सिद्ध संत नदी की तरफ उतरे और पानी पर ऐसे चलते जा रहे थे जैसे कि नदी पर नहीं बल्कि जमीन पर चल रहे हों। विवेकानंद उन्हें गौर से देखने लगे। वो संत नदी के उस किनारे पहुंच गए और वापस लौट करके भी आ गए और विवेकानंद से आकर कहा, देखा मेरी साधना देखी? मैंने नदी पर भी ऐसे ही अपने कदम बढ़ाए हैं जैसे कि तुम लोग जमीन पर चलते हो। और तुम तो इतने बड़े ज्ञानी कहलाते हो, दुनिया में तुम्हारा नाम चलता है विवेकानंद। क्या तुम अभी तक ये भी साधना नहीं सिद्ध कर पाए कि पानी के ऊपर कैसे चला जाता है? विवेकानंद गंभीर हुए। वे कुछ जवाब देने को तत्पर हुए कि तभी सामने से उन्हें नौका भी आती हुई नजर आ गई और नौका करीब आई और आकर के कहने लगे, स्वामी जी आ जाइए, मैं आपको लेने के लिए आ गया हूं। यह नौका किनारे पर पहुंच गई है। नाविक से विवेकानंद ने कहा, जरा 2 पल रुको। विवेकानंद जी ने उस संत से कहा कि बनते जरा एक बात बताइए कि आपने जो पानी के ऊपर चलने की कला हासिल की है, इसमें आपको कितने समय लगा? कितना समय आपने इसके लिए साधना की तभी आपको सिद्धि प्राप्त हुई? बोले, मैंने अपने 15 साल पूरे इसके लिए लगाए हैं। 15 साल लगातार मैंने ये साधना की है, तब कहीं जाकर के मुझे पानी पर चलने की कला प्राप्त हुई है। विवेकानंद ने कहा, महाराज, मैं आपको ये सोचने के लिए मजबूर करूंगा कि जिस नदी को पार करने के लिए केवल 15 मिनट का समय लगाने की जरूरत है और जिस नदी को पार करने के लिए केवल 50 पैसा खर्च करने की जरूरत है, उस नदी को पार करने के लिए आपने अपने पूरे 15 साल लगा दिए। आप ही जरा सोचिए कि आपने अपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। वे संत तो गंभीर हो गए सोचने के लिए। विवेकानंद भी नौका पर चढ़े और नदी के उस किनारे की तरफ निकल पड़े। पर हम सब लोगों के लिए एक जीवन का संदेश है। मैंने जैसे ही ये घटना पढ़ी और घटना पढ़ते ही न जाने क्यों मुझे भी अंदर से ये मोटिवेशन मिला। और मोटिवेशन ये मिला कि हम लोग भी तो अपना बहुत सारा समय ऐसे ही जाया कर देते हैं, ऐसे ही गंवा देते हैं, जबकि उस समय में हम और अच्छा काम कर सकते थे और अच्छा बेहतरीन परिणाम निकाल कर ला सकते थे। पर हमने अपना समय किस चीज को पाने के लिए लगाया? जैसे उस एक संत ने नदी को पार करने के लिए, जल पर चलने की सिद्धि हासिल करने के लिए अपने 15 साल लगा दिए। हम भी तो कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे कि अपने 15 साल इस तरह की व्यर्थ की चीजों को पाने के लिए हम अपने खर्च कर रहे हों। मैं अपने लिए सोच रहा हूं, आप अपने लिए सोचो। मैंने जब कल यह घटना सुनी और पढ़ी कि तभी मेरे अंतर्मन ने मुझसे कहा, ओह स्वामी, तुम ठीक कह रहे हो कि हम 50 पैसे में जो नदी पार कर सकते हैं उसके लिए हम अपने 15 साल लगा रहे हैं। मैंने जीवन भर पदयात्रा की है
मुनि जीवन की दीक्षा ग्रहण की और धर्म की परंपरा के अनुरूप हम लोग पैदल ही चल रहे हैं। और मुझे लगा, ओह, हम लोग भी तो पैदल चल चल करके अपने ढेर सारा समय, ढेर सारे दिन, ढेर सारे महीने, ढेर सारा वर्ष हम लोग इसी तरह से खर्च कर रहे हैं, जबकि उसे और कम समय में, कम खर्चे में उसे हम आराम से, आसानी से पार कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान अगर कोई है तो इंसान का अपना समय है। जीवन का सार समय है और समय का विस्तार ही जीवन है। अगर हम अपने समय को निर्मूल्य बिताते हैं, समय को मोल नहीं देते, तो इसका मतलब यह है हम हमारे जीवन को मोल नहीं दे रहे हैं। समय को व्यर्थ करने का मतलब क्या? जीवन को व्यर्थ करना। रोज सुबह सूर्योदय होता है और सूरज उग करके हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, पर हम अगर कुछ करते नहीं हैं और बैठे ठाले पड़े रहते हैं तो हमारे लिए सूरज उगा या नहीं उगा एक बराबर है। फिर से भगवान ने आज हमें दिन दिया या नहीं दिया एक बराबर है। हम कहते हैं शतायु भव, 100 साल की जिंदगी हो। सवाल यह है, जिंदगी 100 साल की हो या 70 साल की, सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी में करते क्या हो। 100 साल की जिंदगी करके भी क्या कर लोगे अगर हम कुछ करते नहीं है तो? कुछ करते रहो तो 100 साल भी कम है, और कुछ न करो तो 24 घंटे भी भारी है, बहुत है। लोग समय को बर्बाद करते हैं, आलस्य खाते हैं। वजह है समय के प्रति जागरूकता न होना। यह समय को बर्बाद करने की पहली वजह है। समय की कीमत न पता होना, यह समय को बर्बाद करने की दूसरी वजह है। जीवन में कुछ कर गुजरने के प्रति हमारे भीतर रुचि नहीं होती है, इसलिए हम समय को बर्बाद कर लेते हैं। यह समय को बर्बाद करने की तीसरी वजह है। भीतर में किसी तरह का उत्साह नहीं है तो हमारी उत्साहहीनता हमारे समय को बर्बाद करने की चौथी वजह है। भीतर में पलने वाला आलस्य समय को बर्बाद करने की पांचवी वजह है। हमारे सामने कुछ करने का लक्ष्य या गोल नहीं है, इसलिए समय को बर्बाद करने की यह छठी वजह है। पता ही नहीं है हम दिन में क्या करें, हमारे सामने कोई गोल नहीं है, तो इसलिए हम लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। भाई कोई तो गोल हो, चाहे हेल्थ हमारा गोल हो, हैप्पीनेस हमारा गोल हो, धन कमाना हमारा गोल हो, धर्म का अर्जन करना, धर्म की आराधना करना हमारा गोल हो। कोई तो हमारा गोल होगा, तभी तो हम समय का सदुपयोग कर पाएंगे। नहीं तो हम देशवासियों में अनेक लोग ऐसे हैं जो ताश के पत्ते खेलने में अपना दिन पूरा करते हैं। नंबर 2, बातों में बतियाने में अपना समय पूरा करते हैं। नंबर 3, गप्पे हाँकने में अपना समय पूरा करते हैं। नंबर 4, जिनको मोबाइल की लत लग गई है वो मोबाइल पर अपना समय जाया करते हैं, अपना समय पूरा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है वे ही लोग अपने समय को व्यर्थ करते हैं जिनके सामने कोई गोल नहीं है, न जीवन का, न वर्ष का, न दिन का। और जिनके पास दिन का गोल होता है वो रात को सोने से पहले ये जरूर देखते हैं कि मैंने आज दिन भर में क्या किया, क्या परिणाम अर्जित किया। रात को सोने से पहले अपनी निजी डायरी में, जैसे लोग व्यापारी लोग व्यापार के रूप में क्या आवक हुई और क्या गया, जमा खर्च दोनों नोट करके बैलेंस बनाते हैं, वैसे ही हमें भी एक आदत डालनी चाहिए। आज मैंने कितना समय सार्थक किया और कितना समय मैंने बेकार खोया। अब लास्ट में जो टोटलिंग आ जाए तो तय कर लेना कि मैंने आज का दिन खोया या मैंने आज के दिन कुछ पाया।
मैंने बचपन में एक प्रेरक घटना पढ़ी थी, और अगर कोई व्यक्ति इस घटना पर गौर कर लेगा तो अपने समय को सार्थक करने के प्रति व्यक्ति जागरूक हो जाएगा। कहते हैं एक पंडित प्रवर बहुत अच्छे प्रवक्ता थे, कथा बांचते, भागवत कथा बांचते, सत्यनारायण की कथा बांचते, अच्छी कथाएं बोलते थे। वो पंडित प्रवर पहुंचे एक गांव में। गांव को दूर से देखा तो बड़े खुश हुए, बड़ा हरा भरा सुंदर दिखने वाला गांव, मकान भी अच्छे पक्के। शमशान की तरफ उनकी नजर गई तो देखकर चौंक पड़े, शमशान भी बड़ा सुंदर। जो लोग सुंदरता के प्रति जागरूक होते हैं वे केवल अपना घर ही सुंदर नहीं बनाते बल्कि अपना बाथरूम भी सुंदर बनाते हैं, और जो लोग अपने बाथरूम को सुंदर रखते हैं वो अपना शमशान भी सुंदर रखते हैं। बाथरूम भी तो जाने के काम आता है और शमशान भी तो जाने के ही तो काम आता है। तो शमशान भी बड़ा सुंदर था। नजर पड़ी, थोड़े और करीब पहुंचे गांव के तो शमशान के भी और करीब चले गए। जब वे शमशान के पास पहुंचे कि भाई इतना सुंदर शमशान, तो अंदर जाकर के देखा तो जगह जगह पत्थर लगे हुए थे जिस पर लिखा हुआ था श्री हरीश बंशाली, उम्र 7 वर्ष, कानराज उम्र 8 वर्ष। चौंके, यार इस गांव के लोग क्या है, इतनी छोटी उम्र में यहां के लोग ऊपर चले जाते हैं, बड़े चौंके। पर अब गांव के करीब आए तो गांव में तो जाना पड़ेगा, जो भी स्थिति है सामना करेंगे। गांव में गए और जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि इस तरह से मंदिर जी में एक बड़े संत आए हैं, ज्ञानी है, पंडित हैं, तो गांव के लोग उनकी कथा सुनने के लिए चले आए। और ताज्जुब तो तब हुआ जब पंडित जी ने देखा कि 500 से ज्यादा लोग उनकी कथा सुनने के लिए आ गए हैं। देख करके ताज्जुब भी हुआ, आश्चर्य हुआ, चमत्कृत हुए कि छोटे से गांव में और 500 लोग उनकी कथा सुनने के लिए चले आए। एक दिन कथा बांची, दूसरे दिन कथा बांची, तीसरे दिन फिर प्रवचन दिया, 7 दिन प्रवचन दिया और फिर कहने लगे भाई अब तो मैं जाऊंगा, बस अब बहुत हो गया, 7 दिन हो गए। बोले महाराज जी आपकी सेवा में यहाँ कोई कमी है? हम दान दक्षिणा भी पूरी दे रहे हैं, आपके भोजन की भी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, हमें अगर आपको हमसे कोई तरह की तकलीफ हो तो आप बताइए। बोले नहीं भाई, किसी भी गांव में इतनी सेवा भक्ति नहीं देखी जितनी तुम्हारे गांव में मुझे सेवा भक्ति मिल रही है। पर बस हो गया, बस अब मुझे जाना होगा, आप लोग मुझे बस अनुमति दो, मैं जाऊंगा। बोले महाराज जी जाऊंगा ये तो सुन लिया, पर प्लीज पहले जरा ये तो बताइए कि जाना क्यों चाहते हैं, कथा सुनाइए ना, हम सभी लोग सत्संग के बड़े प्रेमी हैं। बोले भाई एक थोड़ी समस्या है जो बार बार मेरे दिमाग में उठ रही है, मेरा पीछा कर रही है। बोले क्या है महाराज जी, क्या समस्या है? बोले भाई बात तो सब ठीक है लेकिन तुम्हारे गांव के लोगों की उम्र बड़ी कम है, बस इसलिए मैं जाना चाहता हूं, मुझे डर लग रहा कहीं मैं भी जल्दी ना चला जाऊं। बोले महाराज जी उम्र कैसे कम है? बोले उम्र कैसे कम नहीं है, तुम्हारे शमशान के बाहर लिखा हुआ है श्री हरीश बंसाली, कितनी उम्र? 7 साल। कानराज जी कितनी उम्र? 8 साल। संपत सेन कितनी उम्र? 3 साल। बोले यार ये उम्र इतनी छोटी कैसे लगी है आपके वहां, लगता है आपके गांव की उम्र बड़ी छोटी है। गांव के लोग थोड़े हंसे और कहा महाराज आप पंडित तो बन गए, भण तो लिए पर गुण नहीं पाए। बोले पढ़ लिख करके पंडित तो हो गए पर अभी भी अंदर की समझ नहीं आ पाई। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज जी आपको हम इतने सारे लोग जो दिखाई दे रहे हैं, क्या ये छोटी उम्र के दिखाई दे रहे हैं? बोले नहीं भाई तुम लोग तो बड़ी उम्र के दिखाई दे रहे हो, पर वो शमशान में जो लिखा है वो उम्र फिर कैसी है? गांव के लोग मुस्कुराए और आकर कहने लगे महाराज जी
चलिए हम आपको, आप बैठिए, हम 10 मिनट में वापस सब लोग लौट कर आते हैं। और सब लोग अपने घरों में गए और आते समय अपने साथ एक एक डायरी लेकर के आए और डायरी में ला करके दिखाया, महाराज जी ये हमारे गांव की एक प्रणाली है, वो आपको समझा देते हैं। बोले क्या? बोले हमारे गांव का नियम है कि रात को सोने से पहले हर आदमी अपनी डायरी मेंटेन करता है और उसमें लिखता है कि आज 24 घंटे में से कितना समय उसने अपनी सामायिक आराधना, भक्ति, सत्संग, प्रार्थना, नेकी, भलाई के काम में लगाया, उतना उतना समय वो डायरी में नोट कर देता है। तो अगर किसी का कल 37 मिनट हुआ तो उसने 37 मिनट नोट कर दिया, और किसी के 77 मिनट हुए तो उसने उतना समय अपनी डायरी में नोट कर दिया। हमारे यहाँ गांव का नियम है कि जब भी किसी भी व्यक्ति का पार्थिव शरीर छूटता है, कोई भी व्यक्ति मरता है, तो मरने से पहले लोगों को न्योता बाद में भेजा जाता है, जानकारी बाद में भेजी जाती है। पहले डायरी निकाल करके समय टोटलिंग की जाती है कि इस व्यक्ति ने अपने कितने घंटे सार्थक किए, धर्म, आराधना, साधना, उपासना में बिताए। जब वो सारे घंटे टोटलिंग कर लिए जाते हैं, उसको फिर महीना और वर्ष के साथ गुणा भाग करके, और फिर जितने टोटल घंटे होते हैं हम उसके आधार पर तय कर लेते हैं कि इस आदमी की टोटल उम्र अभी कितनी हुई। जो उसने धर्म, आराधना, साधना, उपासना में बिताई जिंदगी, वो समय तो उसका सार्थक, बाकी सब धूल धानी राख छानी। तो हम उसकी उस उम्र को उम्र नहीं मानते। तो असली उम्र कौन सी? वो असली उम्र जितना समय, जितने घंटे, जितने मिनट हमने अपने सार्थक किए, वो तो है हमारी असली उम्र। बाकी की उम्र क्या है? धूल धानी राख छानी। मुझे इस घटना ने प्रेरित किया था, और प्रेरित किया इसीलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, प्रेरित कर रहा हूं और कह रहा हूं, अपने अपने समय को सार्थक करो। जिंदगी तो वही 100 साल की है। अब इससे उम्र की तो, इससे बड़ी उम्र की तो उम्मीद करो मत, और बड़ी लंबी उम्र कोई काम की होती भी नहीं है। मैंने तो दुनिया में रह करके जितना समझा है, उससे लगता है कि शतायु भव, ये जो आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद कम है और अभिशाप ज्यादा है। कहीं बूढ़े लोगों को तड़फते हुए देखता हूं तो लगता है भाई 70 साल की जिंदगी होनी चाहिए। इससे ऊपर की जो उम्र होती है ना, वो घिसट घिसट करके उम्र चलती है। जैसे कोई चप्पल हो, अब पहन ली है, अब पीछे वाली जो चप्पल बची है घिसट घिसट करके उसको हम चल रहे हैं। रबड़ की चप्पल पहनी है ना अपन सब लोगों ने, तो चप्पल घिस गई और आगे वाला जो कस्सा था वो टूट गया। आगे वाला चप्पल यूं होती है ना, वो इस तरह से, तो आगे वाला टूट गया तो अपन क्या करते हैं, अब उसको घिसट घिसट करके घर की तरफ जाते हैं। तो वैसे ही लगता है वो जो बाकी की उम्र वाले लोग हैं ना, वो कैसे जी रहे हैं? कैसे बोल लो, कैसे? घिसट घिसट करके, घिस घिस करके उसकी जिंदगी कट रही है, निकल रही है। वो धापा हुआ है घर वालों से और घर वाले धापे हुए हैं उससे। और पति पत्नी में से अगर दो में से कोई एक चला गया, उसके बाद वाला जो व्यक्ति रहता है उसकी जिंदगी तो ऐसी घिसट घिसट के चलती है कि रात को सोते समय, हर रोज वो रात को सोते समय भगवान को यही कहता है, ये भगवान ऊपर बुला ले, भगवान उग्यो मैं घणो इतो, हमें सहन नहीं हुए। तो असली उम्र तो वो सार्थक कर लो ना जिसके कि हमारे समय का सदुपयोग हमने कर डाला।